प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विद्युत धारा अध्याय के अंतिम टॉपिक को करने जा रहे हैं। अंतिम टॉपिक में हमारे पास क्या है? हमारे पास है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। देखो, अगर हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं बहुत समय तक, कुछ समय तक, और फिर धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं और उस तार को टच करते हैं, छूते हैं, वो तार हमें गर्म महसूस होता है। क्यों गर्म महसूस होता है? ऐसा क्या हुआ? बहुत देर तक वैद्युत धारा प्रवाहित करने में वो गर्म क्यों हो गया? इसका मतलब वैद्युत धारा एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा किस रूप में बदली? उसमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदली। मतलब वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदली, इस कारण से तार क्या हो गया? गर्म हो गया। पहले हम वैद्युत ऊर्जा जानेंगे, फिर ऊष्मीय प्रभाव को जानेंगे। हमारे पास एक परिपथ है। इस परिपथ में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, विद्युत युक्ति है कोई। यहां एक कुंजी लगा रखी है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई। इस कुंजी, इस वैद्युत युक्ति जो जिसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसका रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कितना है? आर है। अब जो आवेश प्रवाह होगा इस वैद्युत परिपथ में, जब हम कुंजी को बंद करेंगे तो धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो आवेश कितना प्रवाह होगा? आवेश प्रवाहित होगा Q = I × T। विभवांतर कितना है यहां पे? V। Q आवेश को प्रवाहित करने में किया कार्य W क्या हो जाएगा? V × Q हो जाएगा। V W Q था ना, वैद्युत विभव कार्य। तो यहां पे W V × Q हो जाएगा। W V, Q का मान कितना? IT। एक समीकरण यहां हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? V = IR होता है। तो W क्या है? VIT, IR IT। तो W कितना हो गया? I² RT। दूसरी समीकरण हम जानते हैं I क्या होता है? V/R। W हमारे पास क्या है? VIT, V/R × T। W V² T/R। तो कार्य किसके बराबर हो गया? VIT I² RT V² T/R। अब जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे E किसके बराबर आ गया? वैद्युत ऊर्जा कार्य के बराबर आ गई। E = VIT I² RT V² T/R। अब शक्ति क्या होती है? वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति जिसे पावर भी कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? वैद्युत शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? वैद्युत शक्ति कहलाती है। तो सूत्र में क्या लिखा? VIT T I² RT T V² T/R T। तो शक्ति क्या आ गई हमारी? P = VI I² R और V²/R। इसका मात्रक क्या है? वॉट। एक वॉट किसके बराबर है? 1 जूल बटे 1 सेकेंड। अगर 1 जूल कार्य करने में हमें 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? 1 वॉट होगी। अगर हम 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर रहे हैं तो शक्ति क्या होगी? 1 वाट होगी।
इसकी बड़ी यूनिट भी होती है। तो ये आपको वैद्युत ऊर्जा भी हमने समझाई है, वैद्युत शक्ति समझाई है भी हमने। वैद्युत शक्ति के और भी मात्रक होते हैं, यहीं पे देख लीजिए। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट 1000 वाट, और एक होती है एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, कितना होता है 746 वाट। अब हम इसमें धारा के ऊष्मीय प्रभाव को बताएंगे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाएंगे। हमने बताया था जब किसी तार में, किसी वैद्युत परिपथ में हम लगातार धारा प्रवाहित करते हैं और धारा बंद कर देते हैं कुछ समय पश्चात और तार को छूते हैं तो तार हमें गर्म दिखाई देता है, गर्म महसूस होता है, दिखाई नहीं देता, आंखों से नहीं दिखाई देता, गर्म महसूस होता है। तो क्यों महसूस होता है? उसमें क्या ऐसा हुआ, उसमें तार में जो बहने वाली वैद्युत ऊर्जा थी वो ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होगी, परिवर्तित हो गई। इस कारण से तार हमें कैसा दिखाई दिया, तार कैसा महसूस हुआ, गर्म महसूस हुआ। हमारे पास ऊर्जा कितनी थी, इधर देखिए, ऊर्जा थी हमारे पास VIT I²RT और ये V²T/R। इसमें जो मेन रोल होता है वो प्रतिरोध का होता है और धारा का होता है। विभवांतर तो आपने नियत अप्लाई किया है। धारा और प्रतिरोध, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तार क्या होगा, गर्म होगा। धारा जितनी ज्यादा बहेगी उतना तार गर्म होगा। तो यहां पे जो हीटिंग इफेक्ट है, H जो ऊष्मीय ऊर्जा है, उसके लिए सूत्र लेते हैं I²RT। तो H अनुकर्मानुपाती I², H अनुकर्मानुपाती R और H अनुकर्मानुपाती T। इसे जूल का ऊष्मीय प्रभाव की कहते हैं, जूल का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय सूत्र। अब इसी चीज को यूज करके विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाई जाती हैं, जैसे ट्यूबलाइट, हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये सब बनाई जाती है। तो उसमें ऊष्मीय प्रभाव कैसे काम करता है उस चीज को समझते हैं। पहली चीज लेते हैं, जैसे आपकी प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, गीजर है, ठीक है, ओवन है। इसमें जो हम पदार्थ यूज करते हैं वो क्या होता है, टंगस्टन। हीटर में ये एक मिश्र धातु है, इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ही उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होने से क्या होता है, जब उसमें धारा प्रवाहित होती है H = I²RT, ये रक्त तप्त हो जाता है और आपको हीट देता है। हीटर यूज देखते हो, यूज करते हो, खाना भी बनाते हैं, कहीं कहीं खाना भी बनाना पड़ता है, तो वो लाल हो जाते हैं। वो जो कुंडली होती है, जो तारों का लपेटा होता है, वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है। दूसरा हम आते हैं बल्ब में, सॉरी इसमें नाइक्रोम यूज करते हैं बेटा, नाइक्रोम, गलती है मेरी। बल्ब में हम टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं बेटा। इसमें मैं जो गलती हुई थी वो ये क्या है, ये नाइक्रोम होता है, बल्ब में टंगस्टन होता है। तो ये फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट बनाने में यूज होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत उच्च ताप होता है। बल्ब में फिलामेंट ऐसे होता है और ये बल्ब के अंदर इनएक्टिव गैसेस, मतलब निष्क्रिय गैसेस भरी जाती हैं, निष्क्रिय गैस जो होती है भरी जाती है। तो ये क्या करता है, कुछ तो ऊष्मीय ऊर्जा देता है, पर ज्यादा क्या देता है, आपको प्रकाश ऊर्जा देता है। फिर हम आते हैं फ्यूज पे, फ्यूज वायर पे, फ्यूज तार पे, फ्यूज। ये भी एक मिश्र धातु है जो लेड और टीन से मिलकर बनी है, लेड और टीन से मिलकर बनी है।
इसमें क्या होता है, इसका एक गुण होता है, जब भी इसको जिस धारा के लिए बनाया जाता है, एक 5 एम्पियर धारा के लिए बनाया गया, 5 एम्पियर से थोड़ी सी भी ज्यादा धारा बहेगी, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब गल जाएगा, टूट जाएगा और धारा आगे बहेगी नहीं, और ये शॉर्ट सर्किट और जो आपकी और अप्लायंसेस में प्रॉब्लम होती है उसे स्टॉप कर देता है और उन्हें बर्न होने से बचा लेता है। तो हीटिंग डिवाइसेस में हम क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम यूज करते हैं। बल्ब बनाने में हम टंगस्टन का फिलामेंट यूज करते हैं, और जूल के उसमें प्रभाव मतलब फ्यूज वायर बनाने में हम क्या यूज करते हैं, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, मिश्र धातु लेड और टिन के। अब हम आते हैं कि हमारी जो वैद्युत यंत्र लगते हैं वो किस में लगते हैं, श्रेणी क्रम में लगते हैं या समांतर क्रम में लगते हैं, श्रेणी क्रम में लगते हैं या समांतर क्रम में, क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में। तो देखो हम उसको पहले समझेंगे। अगर हम यंत्रों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में लगाने पे क्या होती है, धारा समान होती है, धारा समान होती है। अगर हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो विभव समान होता है, विभव समान होता है। तो इस चीज में अगर धारा समान है श्रेणी क्रम में, और दूसरी चीज होती है हर वैद्युत यंत्र के लिए विभव समान चाहिए होता है। आप जितने भी वैद्युत यंत्र देखोगे, इलेक्ट्रिक प्रेस देख लो, ओवन देख लो, छोटा सा बल्ब देख लो, सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट जो भी है, ठीक है, उस पर काम करते हैं। पर उनकी धारा अलग अलग होती है। गीजर के लिए 5 एम्पियर से ऊपर, कोई 20 एम्पियर पे है, कोई 2 एम्पियर पे इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वैद्युत यंत्र है। तो और अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इन्हें, अगर हम जोड़ते हैं तो धारा एक यंत्र से दूसरे यंत्र में, दूसरे यंत्र से तीसरे यंत्र में, अगर ये वाला यंत्र खराब हो गया बाई चांस, तो धारा आगे जाएगी नहीं, परिपथ पूरा होगा ही नहीं, और हमें उस फॉल्ट को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। एक उदाहरण देता हूं, दिवाली या कोई फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल होते हैं, हमारे इंडिया तो त्योहारों का देश है। तो जब हम लाइटनिंग करते हैं, वो जो हम लड़ी लगाते हैं बल्बों की, और एक बल्ब खराब हो जाता है, पूरी लड़ी बुझ जाती है, टेस्टर लेके ढूंढते रहते हैं फॉल्ट को, कौन सा बल्ब खराब हो गया, फिर वो बल्ब खराब को निकालते हैं, फिर दूसरा बल्ब लगाते हैं, तब वो लड़ी जलती है। क्या घर में ऐसा संभव है? नहीं है। पैरेलल में क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं अप्लायंसेस, तो उसमें एक यंत्र खराब हो गया, उससे दूसरे यंत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो यंत्र वैसे ही काम करता रहेगा। दूसरी चीज, पावर रेटिंग अलग अलग होती है। विभव तो हम सबको 220 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। आप देखोगे गीजर की पावर लाइन जाएगी, हीटर की पावर लाइन जाएगी, जहां प्रेस करते हैं वो पावर लाइन जाएगी, जिससे क्यों, उसको उसकी जो धारा है बहुत ज्यादा है। अब एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक 1000 वाट है और V को हम 200 वोल्ट मान लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए मान रहे हैं बेटे। तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी, I = P/V, 1000/200 कितनी आ गई, 5 एम्पियर। और एक बल्ब 100 वाट का है, V कितना हो गया, 200 वोल्ट। I कितना हुआ, P/V 100/200 1/2 एम्पियर। तो यहां पर जो धारा मिल रही है वो 1/2 एम्पियर मिल रही है, और यहां पे जो धारा मिल रही है 5 एम्पियर चाहिए। ये क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, और इसमें बल्ब में 1/2 एम्पियर चाहिए। तो हमें धारा तो समान चाहिए ही नहीं, हर एक वैद्युत यंत्र की धारा तो अलग अलग है। तो हम इसे इन वैद्युत यंत्रों को किसमें जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसका फायदा भी है, अगर एक यंत्र खराब हो जाता है, एक स्विच खराब हो जाता है, बाकी चीजें काम करती रहती हैं। अब हम आते हैं, हम घरों में वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
वैद्युत ऊर्जा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। साहब जब हम वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो घर में जब बिल आता है गर्मियों में, क्योंकि गीजर वो क्या कहते हैं एसी भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, दनादन कूलर चल रहा है, तो जब बिल ज्यादा आता है तो पिताजी चिल्लाते हैं, बोलते भाई इतना बिल आ गया। तो जो कॉमर्शियल यूनिट है, व्यावसायिक यूनिट है, वो है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, क्या कहते हैं इसे, किलोवाट आवर। अगर हम किसी वैद्युत यंत्र को जिसकी शक्ति 1 किलोवाट है 1 घंटे तक यूज करते हैं लगातार, कैसे यूज करते हैं, 1 घंटे तक लगातार यूज करते हैं, तब जो ऊर्जा यूज होगी, वैद्युत ऊर्जा यूज होगी, वो क्या होगी, 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट आवर्स होगी ना, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, और 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट गुणा 60 सेकेंड, 1000। 1 वाट क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड, ये कितना हो गया, 3600 सेकेंड, ये हो गया 36 गुना 10 की घात 5 जूल। और इतनी ऊर्जा आप कंज्यूम करते हैं तब आपको 1 यूनिट बिजली का बिल आता है, और वो आपका मल्टीप्लाई होता रहता है, ऐड होता रहता है। तो आपके घर को बिजली के बिल जब ज़्यादा आते हैं तो घर में क्या होता है, डांट सुनते हैं। बेटा बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th की ये जो पहला चैप्टर कराया विद्युत धारा, अपने प्रयास में ये सोचा है कि बहुत आसान तरीके से करवाने की कोशिश करिए, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करिए। अगर मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है और आप अच्छा फीडबैक दे रहे हैं तो मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा। अगर मैं आपको जो समझा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक तो बनता है। और मैं बार बार कहता हूं बेटे, अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को जिनको प्रॉब्लम है और आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है उनको भी मेरा पढ़ाई समझ में आ जाए, उनको वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि लगातार इसी तरह आप कक्षा 10 के बच्चों के लिए भी मैं वीडियो यूट्यूब में डालता रहूँगा। धन्यवाद।